नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें क्या है वो बड़ी खबर। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश की वजह से जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। खेतों तक पानी घुस आया है। किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिन और का अलर्ट जारी किया है, यानी कि 2 दिन और बारिश होगी और अगर ऐसा होता है तो किसानों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कई जिलों में सड़कों पर भी जल भराव है, तो कई जिलों में स्कूलों के अंदर पानी जा घुसा है, जिसकी वजह से आम लोगों को, स्कूली छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर किसानों को हो रही है, क्योंकि किसानों के खेतों में पानी जा भरा है और इसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कई जिलों के अंदर ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर सड़कें पानी से, बारिश के पानी से लबालब भरी हुई हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है, यहां तक कि स्कूलों में भी पानी पहुंच चुका है। ऐसे में जो दिक्कतें हैं, आम लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले इस ओर ध्यान दिया जाए, जल निकासी की व्यवस्था की जाए, तो ऐसे हालात पैदा ना हो। सवाल खड़े कर देती हैं ये व्यवस्थाओं पर, सवाल खड़े कर देती हैं ऐसी तस्वीरें प्रशासन पर भी। और हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे को हम उठा रहे हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं हमारे साथ और बता सकते हैं कि आपके एरिया में कैसी तस्वीरें हैं। ये बारिश आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है या परेशानियां लेकर आई है? क्या गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ इस बारिश ने आपकी भी परेशानियां बढ़ा दी हैं? क्या जिला प्रशासन की तरफ से आपके एरिया में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई? आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर पर कॉल करके अपनी राय दीजिए। और खेतों में जिस तरह से पानी घुस गया है, किसानों को जिस तरह से समस्याएं हो रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से खेतों के अंदर इतना इतना पानी घुस आया है? क्या इसके लिए पहले से ही इंतजाम प्रशासन को नहीं करने चाहिए? और क्यों हर बार मॉनसून आते ही प्रशासन की अव्यवस्थाओं की जो पोल है वो खुलने लगती है? मेरे साथ दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, आपका स्वागत। क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी मैम, आप पिछले कई दिनों से दिखा रही हैं और दिखाती चली जाएंगी जब तक ये बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा और ये चीजें खत्म हो जाएगी। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो सोचिए हमारी आम पब्लिक की क्या सुनवाई होगी। आज हमारे एक राष्ट्रपति साहब ने एक भाषण दिया था, उसमें कहा था सबका साथ सबका कर्तव्य। कर्तव्य से मेरा मतलब है प्रशासन का कर्तव्य, हमारे माननीय लोगों का कर्तव्य। वो होता है कि हर साल ही हमारे बाढ़ आती है, हर साल ही हमारे नुकसान होता है, तो हम उसकी व्यवस्था पहले से क्यों न करें? तो हमारे मंत्रीगण, हमारे जो माननीय लोग हैं, ये क्यों नहीं चेतते हैं? आप भी 6 महीने, अभी 3 महीने लगातार दिखाएंगी और 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी, फिर आप अगले साल ये दिखाएंगी। तो मैम, मेरे कहने का मतलब है ये माननीय लोग क्या करते हैं? क्योंकि इनका पाला नहीं पड़ रहा है। ये इन सड़कों से नहीं गुजरते हैं, ये इन खेतों से नहीं गुजरते हैं, ये खाली लंबी चौड़े लेके वोट लेके निकल जाते हैं। तो मैम, मैं तो सारा का सारा ये कहता हूँ कि आज उन्होंने जो भाषण देके कहा कि सबका साथ और जो सबका विकास के लिए बीजेपी वालों ने कहा, वो एकदम गलत था। उनको कहना चाहिए सबका कर्तव्य, जो हमारे राष्ट्रपति साहब ने कहा। कर्तव्य से कहने का मतलब है आज हमारे माननीय जितने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आज देखिए ओहदे वाले खाली हेलीकॉप्टर में, प्लेन में उड़ते हैं, जब बाढ़ आती है उसका निरीक्षण करते हैं। बाढ़ आने का निरीक्षण करके हमारी जनता पर दिखाते हैं कि हम बाढ़ क्षेत्र का मुआवना कर रहे हैं, जहाँ पानी बरसा है उसका मुआवना कर रहे हैं। प्रेम, आप सीधे सरकार को दोष दे रहे हैं। क्या आपके यहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उसने अपना काम पूरा किया? प्रेम जी, प्रशासन किसके? आज आप देखिए पूरे केंद्र सरकार के अंडर में सारी चीजें आती है। आज डबल इंजन की, आप क्या वास्ते बोलते हैं डबल इंजन की सरकार? क्या वास्ते बोलते हैं केंद्र वाले डबल इंजन की सरकार? नहीं, आप पूरे राज्यों को हमारे अंडर में दे दीजिए, हम सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहां तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो इनकी सरकार है, हरियाणा में क्यों नहीं करते हैं मैम ये काम?
ये क्या मतलब ही नहीं है। प्रशासन से लेके आप देश को बांटिए नहीं मैम। की तरफ से प्रेम ये बताइए, आपके एरिया में आप कह रहे हैं लंबे समय से पानी भरा हुआ है और हर बार इस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या जिला प्रशासन से आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट की गई, शिकायत दर्ज कराई गई? मैम सोचिए, आज एक जनता ट्राई कर रही है कि हमको नौकरी नहीं है, हमको काम नहीं है, वो किसको कंप्लेन करेगी और कितने बार चक्कर काटेगी? ये किसका होता है? आज देखिए हमारे चेन्नई में देखिए, यहाँ एक बार पानी भरता है में निकल जाता है। आज देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि आज जहाँ बहुत पानी भरता था वहाँ पंप लगा दिए, मिनटों में पानी निकल जाता है। खाली ये डबल इंजन की सरकार जो है वहाँ पे ये खुरापात हो रही है। क्यों हो रही है फिर? कि आप बीच में ला रहे हैं कि प्रशासन को कंप्लेन करिए। मैम मैं बोलता हूँ कंप्लेन आपके थ्रू मैं अभी कर रहा हूँ। आप कम से कम 3 हफ्ते से ये दिखा रही हैं, क्या आपकी कंप्लेन सुन गई? तो हमारे ऑर्डिनरी आदमी की कंप्लेन कौन सुनेगा मैम? आप ये सोच के देखिए। आप सोचते हैं कि हम कंप्लेन करें। कई जगह पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और इसलिए बार बार हम आपके मुद्दों को उठाते हैं। प्रयास हमारा रहता है, कोशिश हमारी रहती है कि इन मुद्दों को उठाए, सरकार तक पहुंचा सके और इसका नतीजा कई बार देखने को भी मिलता है जहां पर प्रशासन नहीं मिला मैम, नहीं मिला। अलर्ट मोड पर आ जाता है और कोशिश हमारी यही रहती है। बहुत शुक्रिया प्रेम, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये जो तस्वीरें बार बार सामने आती हैं वो पोल खोलती हैं व्यवस्थाओं की। सिरसा से मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी। सरकार की पोल तो नित्य रोज खुलती है मैम, किसी विषय पे ले लो। ये बारिश का मौसम है, पानी देख रहे हो आप, ये चिंतन शिविर लगा रहे थे ना उस टाइम, ये मुद्दा भी उठाया होगा शायद। हमारे नेताओं को पता होगा कि किसान परेशान है, बारिश आने वाली, मॉनसून पूरे जोरों पे है, पर इन्होंने करना क्या है? ये झूठ दर्शाएंगे, लोगों को आतंकवादी बताएंगे, झूठे बताएंगे, ये काम है इनका। चिंतन, ये समस्या हल करने का थोड़ा ही है। चिंतन शिविर में व्यस्त हो रहे हैं। पहली बात, ये किसान है ही नहीं हमारे नेता, ये मजबूरी है हमारे उन लोगों की कि एक जुमलेबाज के ढांचे में आके सरकार बना दी। बारिश पर आप क्या कहेंगे सूरज भान? कैसी व्यवस्थाएं आपके एरिया में है? हमारे तो सभी पूरे हरियाणा में आप जानती हैं मैम, व्यवस्था तो आप दिखा रही हैं, जो दृश्य आप दिखा रही है वो व्यवस्था बिल्कुल सही है, पर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। तो किससे फरियाद करें लोग? पूरे क्या जल भराव जैसी दिक्कतें हैं आपके एरिया में? बिल्कुल है, हमारा एरिया है, रोड जाम है, सिरसा से भागरा। आप मैम आवाज उठाइयो, एक सैन नाला टूटा हुआ है, कम से कम 8-8 फुट पानी है उस पे, रोड जाम होया पड़ा है। आने जाने के वहाँ एक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, वहाँ ना बच्चे जा रहे हैं, कोई आता है मोटरसाइकिल वाला, वो पैदल जाके 3 किलोमीटर घूम फिर के आ रहा है। प्रशासन आखिरी बार कब जल निकासी की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर? कब की गई थी जी? वो दिखावा, लोग दिखवा कर रहे हैं। एक मशीन खड़ी है, 2-4 मजदूर खड़े हैं, JCB खड़ी करके वो फोटो खिंचवा के चले गए। मैं वो हाल वही का वही है। तो आप कह रहे हैं महज खाना पूर्ति करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई असर जो है, उसका कोई फायदा है वो देखने को नहीं मिला। शुक्रिया सूरज भान आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो उठा रहे हैं, बता रहे हैं कॉल करके। आप भी कॉल कीजिए, हल्ला बोलिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। ये नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। बारिश की वजह से आपके एरिया में क्या है हाल, कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं, या आपके यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है? ये बारिश आपके लिए खुशियां लेकर आई है या आफत बनकर बरसी है? मेरे साथ सिरसा से बलदेव सिंह जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये जो जल भराव होता है ये सारी प्रशासन की कमी से होता है। ये नहरों की, ये अगर अप्रैल के अंदर इसकी सफाई करवाते तो कुछ ये ठीक हो जाती। जो ये सिरसा घग्गर ड्रेन है, इसकी 1 महीने पहले इन्होंने सफाई दिखाई है, सफाई हुई या नहीं हुई वो राम जाने। अब उसके अंदर सरकंडे वगैरह थे जिसकी वजह से ये सारा वो हुआ है। तो ये सारा पैसा आता है, अगर जितना पैसा अगर घग्गर की हम लें
तो घग्गर का जिस टाइम से बनी है उस टाइम से लेके आज तक जितना पैसा हर साल इसको अलाट होता है, अगर उस पैसे को सही इस्तेमाल किया जाता तो वहां से लेकर लास्ट तक चाहे उसको सोने की बना देते, परंतु ये कागजों में होता है सारा का सारा और कुछ नहीं। पता नहीं कितनी तो ये मोमबत्तियां बांट देते हैं। अब भी आप घग्गर पर देखो तो कहीं कहीं वो 10 कट्टे 5 कट्टे ये रख दिए जी, हमने इतने इंतजाम कर दिया, कुछ नहीं। ये घग्गर सरसा ड्रेन का भी यही हाल है। अगर इसकी टाइम पर सफाई होती तो आज ये लोगों को इतना न वो तंगी होती। ऐसे ही शहरों के अंदर है कि आज जो स्कीम बनेगी वो आज लागू करने के बजाय ये 20 साल जब उस स्कीम का कोई फायदा नहीं रहता। आज वो बनाएंगे कि 4 इंची पाइप डालनी है और इससे कवर हो जाएगा। वो 4 इंची अगर आज डाल दो तो हो जाए। वो 4 इंची पाइप कब डलेगी? 20 साल बाद में, जब उस चीज की चौगुनी वो हो जाएगी। तो इस कारण ये है सारा सारा अफसर और राजनीतिज्ञ ये इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। आम पब्लिक के लिए वो पैसा और खुद आपने चीफ प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम मानना था राहुल राजीव ने कि रुपए में से 5 पैसे लगते हैं, 95 पैसे खाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा भी अफसरशाही और खट्टर सरकार में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो चौटाला साहब जैसे ओपी चौटाला साहब या आप कह रहे हैं कि आपके इलाके का भी कुछ इसी तरह का हाल है और समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता, काफी समय लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बलदेव, ये भी बताइए, ऐसे में ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं, उनको कितनी दिक्कतें होती है? और अगर खास तौर पर बात किसानों की जाए, किसानों को कितनी परेशानियां आ रही हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं खेतों में कंधों कंधों तक पानी भर चुका है। किसानों तो जी चारों तरफ से मार है उनको, न तो उनकी फसल कुछ हो रही और उनके ऊपर जितना मुआवजा है साइड में उनसे इसके अपने बीमे के पैसे काट लिए जाते हैं। जब देने की बारी आती है तो 50 कानून लगा देते हैं। जब वो उनके काटते हैं उस टाइम कोई कुछ नहीं पूछता, बैंक से काटते और जी आपने बीमा कर दिया। देने वाले वक्त 4-4 साल नहीं देते। क्यों नहीं देते जी? बीमा तो जिस टाइम फसल हुई खराब उसी टाइम अगले उसके किसान के जाना चाहिए। आज जितनी किसान की दुर्गति है उतनी शायद ही किसी उसकी दुर्गति होगी। किसान तो जब भी खुशहाल होगा जब ओपी चौटाला या अभय सिंह चौटाला की सरकार आएगी, उससे पहले किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप नाराज हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो काम है वो पूरे नहीं किए जा रहे और इसका नतीजा ये रहता है कि सड़कों पर, गलियों में, यहाँ तक कि घरों तक पानी जो है वो घुस आया है। जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। किसानों को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी की निकासी के लिए क्यों नहीं है कोई इंतजाम? स्कूलों और खेतों में कैसे भर जाता है पानी? इसके साथ ही हल्ला आज हम बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए, अपनी आवाज को खुद उठाइए। बारिश के बाद क्यों जल भराव जैसी समस्याएं जो हैं वो दिखने लगती हैं? पहले से क्या तैयारियां नहीं होती? प्रशासन क्यों समय रहते तैयारियां पूरी नहीं कर पाता? जब मौसम विभाग की तरफ से भी चेता दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, उसके बावजूद भी पहले से तैयारियां नजर नहीं आती और उसका नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। किसानों पर आज के इन दिनों में जो संकट है, पानी का संकट मंडरा रहा है। पानी खेतों में भर चुका है, कंधों कंधों तक किसान के खेतों में पानी पहुंच चुका है। फसलें बर्बाद होने का डर जो है यहां पर बना हुआ है। ऐसे में मुआवजे की भी मांग इन किसानों की तरफ से की जा रही है। इनका कहना है कि जल निकासी करवानी चाहिए सरकार को तुरंत से तुरंत, ताकि खेत, उनकी जो फसलें हैं वो बच सकें। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपनी राय रखिए, हमारे साथ जुड़िए। तो देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन
और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश अगर बढ़ेगी किसानों को उससे नुकसान होगा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून आ चुका है और अच्छा मौसम रहने वाला है, यानी कि बारिश जो है वो होती रहेगी। लेकिन ये बारिश आफत इसलिए बन रही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां नहीं की गई थी। स्कूलों में पानी का घुस जाना, ये देखिए स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, स्कूल के गार्डन की तस्वीरें हैं जहां पर पानी घुस चुका है। अब ऐसे में बच्चे कैसे जाएंगे? क्या नाव लेकर तैरते हुए जाएंगे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए? पोल खुल रही हैं सारी सरकारी व्यवस्थाओं की। मेरे साथ दीपक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दीपक, हरियाणा न्यूज पर आपका। आपकी राय क्या है? मैम, आज के टाइम पे जो मानसून के चलते बारिश हुई है, इसमें आज एक कहावत सच्ची साबित हो रही है कि डूबता गांव अधिकारी। मैम, मेरे गांव इस्माइल 11B में एक मुख्य गली में इतना बुरा हाल है, इससे लगता हुआ 7 एकड़ में एक तालाब है जिसका पानी आज गली में है और वहां से इंसान का निकलना तो मुश्किल है, वहां से कोई गाड़ी भी नहीं निकल सकती। और इसकी मैंने शिकायत ग्राम पंचायत से लेके SDM ऑफिस तक की है, लेकिन आज तक इससे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पूछताछ हुई है, ना कोई इसका अधिकारी देखने आया है। कितने समय से ऐसे हालात हैं? मेरा सवाल ये है मैम, कि ये कितने सालों से जनवरी ऐसे, से है। मैंने जब भी जनवरी मानसून में आता है SDM क्या ऑफिस ऐसी ही में व्यवस्थाएं इसकी होती हैं चिट्ठी लिखी दीपक? थी और आज तक कोई अधिकारी भी नहीं आया। हर बार मानसून में ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं क्या दीपक? मैम, मॉनसून के साथ साथ वैसे भी रूटीन में अगर कभी बारिश भी होती है या बारिश नहीं भी होती तो भी इस तालाब का पानी इतना ज्यादा है मैम कि करीबन घुटनों से ऊपर तक पानी भरा रहता है गली में और कई बार हादसे भी हुए हैं। कितनी दिक्कतों का सामना ऐसे में करना पड़ता है, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को, आम लोगों को, जी बिल्कुल। ऑफिस जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? कैसे आना जाना कर पाते हैं फिर दीपक? मैम, बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो यहाँ पे ऐसे हादसे हुए हैं कि चोट भी लगी है कई लोगों को, तो या तो उनको मंदिर में जाने के लिए, गांव में अंदर जाने के लिए दूसरी गली से जाना पड़ता है। इस गली से तो इतना बुरा हाल है कि निकलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। दीपक, आखिरी बार कब हुआ था जब आपके एरिया में अभी भी व्यवस्थाएं बरखा करने है के पानी। नहीं व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन पहुंचा हो, पानी निकासी सफाई के करने लिए में व्यवस्थाएं की गई हो? करीबन 1.5-2 साल से तो यहाँ को सफाई का काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें मछली पालन का काम होता है। मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत अपने कुछ पैसे के लिए इन चीजों का बिल्कुल देख रेख नहीं कर रही है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इस मामले में जरूर सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए दीपक। देखिए, अधिकारियों की भी मिलीभगत हो जाती है जब इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं और कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता, काम नहीं होता है और लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, इन दिक्कतों को झेलना पड़ता है। और इसी को लेकर जो नाराजगी है लोगों की खुलकर सामने आ रही है, खासतौर पर जो टैक्स पेयर हैं, उनका यही सवाल होता है कि जब हम टैक्स पे करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, तो फिर हमें क्यों इस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्यों व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता हमारे एरिया में? अब देखिए, स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जिन बच्चों को भविष्य संवारना है, स्कूल में शिक्षा लेने जाना है, जब उनके स्कूल के अंदर ही पानी भरा होगा तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? किसान मेहनत करता है, खेती करता है, और जब एक बार की, 2 बार की बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, तो वो किससे मदद मांगेगा? और ये किसान मदद मांग रहा है सरकार से, प्रशासन से। मुआवजे की मांग भी किसानों की तरफ से की जा रही है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रखिए, क्या कहना है आपका बारिश को लेकर? मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन परेशानियां बढ़ा दी हैं इस मौसम ने।
तो इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।